साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको पुलिस के एक सिपाही का किस्सा सुनाऊंगा जो पहले इंडियन आइडल बना और फिर नेपाली फिल्मों का सुपरस्टार बन गया। इस पुलिस के सिपाही का नाम था प्रशांत तमांग, और ये किस्सा बिल्कुल फिल्मी है। इसे आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक हिल स्टेशन है, नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत और बहुत पुराना हिल स्टेशन है और बंगालियों के बीच तो खैर बहुत पॉपुलर है। बंगाली लोग छुट्टी मनाने, जैसे दुर्गा पूजा की छुट्टी होती है जिसको पूजो कहते हैं बंगाली लोग, तो पूजो की छुट्टी में तो दार्जिलिंग जाना एकदम उनका हक बनता है। तो उसी दार्जिलिंग में प्रशांत तमांग का जन्म हुआ था 1983 में, 1983 में। और उनके जो पिता थे, जो उनके अब्बा थे, वो पुलिस में कांस्टेबल थे, यानी सिपाही थे। प्रशांत तमांग जब किशोर हुए, टीनेजर थे, तो अचानक एक दिन उनके पिता की मौत एक दुर्घटना में हो गई। एक्सीडेंट में उनके पिता मारे गए। तो अब होता क्या है, सरकारी विभागों में नियम है कि यदि कोई आदमी अपने सेवा काल में मारा जाता है तो उसकी फैमिली के किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर, कंपासनेट ग्राउंड पर नौकरी दे दी जाती है। मैं जब खुद जिलों में एसपी हुआ करता था तो मैंने बहुत सारे सिपाहियों की बहाली की थी जिनके पिता की मौत सेवा काल में हो गई थी। ये अनुकंपा के आधार पर होता है, कंपासनेट ग्राउंड पर होता है। तो प्रशांत तमांग को भी बंगाल पुलिस ने उनके पिता की जगह पर नौकरी दे दी। मतलब प्रशांत तमांग सिपाही बन गए और कलकत्ता में उनकी तैनाती हो गई। अब ये जो प्रशांत तमांग थे, ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। बहुत, इनका आप कह सकते हैं, बहुत अच्छी आवाज थी इनकी। इनको सुर और ताल की बहुत समझ थी और संगीत से इनको बहुत प्रेम था। ऐसे हर आदमी को संगीत से प्रेम रहना चाहिए। कहा जाता है कि जिसको सुर की समझ नहीं है वो असुर है। तो प्रशांत तमांग ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी गायन की, लेकिन बहुत अच्छा गाते थे। और कलकत्ता पुलिस में आकर भी उन्होंने गाना को जारी रखा। और कलकत्ता पुलिस का एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, उसमें प्रशांत तमांग शामिल हो गए। और उसी ऑर्केस्ट्रा के जरिए जो सीनियर पुलिस अफसरान थे कलकत्ता पुलिस के, वो भी प्रशांत तमांग को जानने लगे। इन सीनियर अफसरों में एक आईपीएस ऑफिसर थे, नाम था उनका जुल्फिकार हसन। तो जुल्फिकार हसन जो थे वो प्रशांत तमांग से बहुत मुतासिर थे, बहुत प्रभावित थे, और वो हमेशा प्रशांत तमांग को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी पीठ ठोकते रहते थे। उसी समय इंडियन आइडल का ऑडिशन निकला। इंडियन आइडल जो है वो एक रियलिटी शो है सिंगिंग का, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लड़के लड़कियां आते हैं और 3-4 जज रहते हैं, उनके सामने गाते हैं, और फिर उसमें से एक को इंडियन आइडल चुना जाता है दर्शकों के वोट के आधार पर। तो इसके बहुत राउंड होते हैं। तो शुरुआती राउंड ऑडिशन होता है, और वो ऑडिशन कलकत्ता में भी हो रहा था। तो जुल्फिकार हसन ने कह दिया प्रशांत तमांग से कि तुमको तो इसमें भाग लेना है। तब प्रशांत तमांग ने जाकर हिस्सा लिया और ऑडिशन में, और उसका सिलेक्शन भी हो गया। फिर उसमें वे सीढ़ियां धीरे धीरे चढ़ते गए। मतलब पहले राउंड, दूसरे राउंड, ऐसे ऐसे करके कुछ लोग जो होते हैं एलिमिनेट होते जाते हैं, हटते जाते हैं, और कुछ लोग आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद उनको लंबी छुट्टी की जरूरत थी प्रशांत तमांग को। तो पुलिस वालों को आसानी से छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन फिर जो उनके मेंटोर थे जुल्फिकार हसन ने प्रशांत तमांग को छुट्टियां दिलवा दी। अब प्रशांत तमांग बिल्कुल इंडियन आइडल के अखाड़े में कूद गए और उन्होंने एक से एक बढ़िया गीत गाए और फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में उनका मुकाबला मेघालय के अमित पॉल के साथ था। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात हुई कि जब प्रशांत तमांग फाइनल में पहुंच गए और दर्शकों के वोट पर अब उन विजेता का चयन होता, तो
जो गोरखा लोग हैं, जो नेपाली लोग हैं, उनके बीच वो प्रशांत तमांग हीरो बन गए। और गोरखा और नेपाली लोगों ने तय कर लिया कि भाई प्रशांत तमांग को जिताना है। अब देखिए इसका राजनीति पर भी असर हो गया, सियासत पर भी असर हो गया। आप जानते हैं कि दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में कई दशकों से, कई दहाइयों से गोरखालैंड मूवमेंट चल रहा है। वहां के जो गोरखा लोग हैं वो अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उसका नाम गोरखालैंड होना चाहिए। तो इस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे गोरखालैंड आंदोलन के, उनका नाम था सुभाष घिसिंग। वो एक चाय बागान में पैदा हुए थे, बाद में उन्होंने फौज में काम किया और फिर वो गोरखालैंड मूवमेंट के सबसे बड़े नेता बन गए। लेकिन सुभाष घिसिंग का ही एक चेला था, उसका नाम था विमल गुरुंग। उसने अपने गुरु से झगड़ा कर लिया और विमल गुरुंग ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। तो सुभाष घिसिंग और विमल गुरुंग में रस्सा कशी चल रही थी। उसी समय प्रशांत तमांग इंडियन आइडल के फाइनल में पहुंच गए। अब विमल गुरुंग तेज आदमी था, उसको लगा कि प्रशांत तमांग को लेके बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए हैं गोरखा लोग, बहुत ज्यादा जोश में है गोरखा लोग। तो उसने सोचा कि प्रशांत तमांग के बहाने मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो उसने जगह जगह प्रशांत तमांग के लिए कार्यक्रम शुरू करवाए कि प्रशांत तमांग को वोट दो, ये पहाड़ का गौरव है, गोरखा लोगों का गौरव है। और धीरे धीरे प्रशांत तमांग तो आगे बढ़े ही, विमल गुरुंग भी आगे बढ़ गए और उसके बाद गुरु गोड़ गया, चेला चीनी बन गया। और एक समय ऐसा भी आया कि सुभाष घिसिंग को दार्जिलिंग छोड़ के भागना पड़ा और विमल गुरुंग गोरखालैंड आंदोलन का सबसे बड़ा नेता बन गया। तो ये भी प्रशांत तमांग के उदय का एक साइड इफेक्ट था। इसके बाद जब वोटिंग हुई तो प्रशांत तमांग को लाखों लाख वोट मिले और वो इंडियन आइडल बन गए, रातों रात स्टार बन गए। उनकी पहचान एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो गई। उनको लाखों रुपए मिले, इनाम में कार मिली और एकदम प्रशांत तमांग के आप कह सकते हैं अच्छे दिन आ गए। इसके बाद प्रशांत तमांग ने एक म्यूजिक एल्बम निकाला, उसका नाम था धन्यवाद। उसमें उसने हिंदी गाने भी गाए थे, नेपाली गाने भी गाए थे। और धीरे धीरे प्रशांत तमांग पूरी दुनिया में जाके अपने शो करने लगे, अलग अलग मुल्कों में जाके उनके शो होने लगे। इसी बीच प्रशांत तमांग को मोहब्बत भी हो गई। मोहब्बत किससे हुई? तो नागालैंड में एक शहर है दीमापुर, दीमापुर की रहने वाली एक लड़की है मार्था एली। ये जो मार्था एली थी, ये एयर होस्टेस हुआ करती थी, हिंदी में जिसको कहते हैं विमान परिचारिका। तो प्रशांत तमांग की मुलाकात हुई मार्था एली से, दोनों में मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद मार्था एली ने अपना नाम गीता थापा रख लिया। मार्था एली क्रिश्चियन थी, ईसाई थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने खुद को गीता थापा कहना शुरू कर दिया। कुछ वक्त के बाद उनको एक बेटी भी हुई जिसका नाम आर्या रखा गया। ये बेटी अभी 4 साल की है। इसके बाद प्रशांत तमांग बहुत बड़े सिंगर बन चुके थे। उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी, अब तो चारों ओर से उनकी धूम मची हुई थी। उसके बाद उनको फिल्मों के भी ऑफर्स आने लगे, हिंदी फिल्मों के भी, नेपाली फिल्मों के भी। सन 2010 में एक नेपाली फिल्म बनी, नाम था गोरखा पलटन। आप जानते हैं कि गोरखा लोग सेना में शामिल होते हैं, पुलिस में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान की फौज में बाकायदा गोरखा रेजिमेंट है, ब्रिटेन की फौज में भी गोरखा लोग शामिल होते हैं, बहुत बहादुर माने जाते हैं। तो उन्हीं गोरखा लोगों की बहादुरी पर फिल्म थी गोरखा पलटन। उसमें प्रशांत तमांग ने एक्टिंग की और वो फिल्म जो थी वो बिल्कुल सुपर डुपर हिट कर गई, सुपर हिट फिल्म हुई। और प्रशांत तमांग रातों रात नेपाली फिल्मों का एक बड़ा नाम बन गए, एक सितारा बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी नेपाली फिल्मों में काम किया, बहुत सारे नेपाली गीतों के उनके म्यूजिक एल्बम्स निकले। प्रशांत तमांग को एक्टिंग के भी ऑफर्स और आने लगे। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आया था पाताल लोक, पाताल लोक के इस सीरीज में भी प्रशांत तमांग ने काम किया। फिर एक हिंदी फिल्म बन रही है, अभी रिलीज नहीं हुई है, बैटल ऑफ गलवान। बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान है और सलमान खान के साथ प्रशांत तमांग ने भी काम किया है। तो इस तरह प्रशांत तमांग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे, उनके सितारे बिल्कुल बुलंदियों पर थे। लेकिन कल एक बड़ी दुखद घटना घटी। प्रशांत तमांग अपने नई दिल्ली वाले
घर पर थे, वो सो रहे थे और जब उन्हें सुबह में उनकी पत्नी गीता थापा ने उठाया तो वो जगह ही नहीं। गीता थापा घबरा गई। उन्होंने प्रशांत तमांग को एक माता चानन देवी अस्पताल है वहां ले जाकर डॉक्टरों से दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी तो मौत हो चुकी है, इनको नींद में ही दिल का दौरा पड़ गया था, कार्डियक अरेस्ट आ गया था। उसके बाद पुलिस आ गई क्योंकि प्रशांत तमांग कोई आम आदमी थे नहीं, बड़े वीआईपी थे। तो फिर पुलिस ने उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। हालांकि ये प्राकृतिक मौत का मामला है, नेचुरल डेथ का मामला है, लेकिन कोई शक शुबा नहीं हो, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो, इसलिए पुलिस ने प्रशांत तमांग का पोस्टमार्टम भी करवा लिया। तो साथियों, सिर्फ 43 साल की उम्र में प्रशांत तमांग का इंतकाल हो गया, उनकी मौत हो गई। इस पर मुझे एक शेर याद आता है जो मैं अर्ज करता हूं कि फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, फूल तो 2 दिन बहारे जा फिजा दिखला गए, हसरत उन गुंजों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो प्रशांत तमांग आप समझिए बिल्कुल जवानी में ही चले गए, अभी उनके अच्छे दिन आए ही थे और अचानक उनकी मौत हो गई। तो साथियों, आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं खुद एक संगीत प्रेमी हूँ, मैं खुद प्रशांत तमांग का फैन था, तो इस वीडियो के जरिए मैं प्रशांत तमांग को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उनके गीत हमेशा हमें याद रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।